बच्चों 12th बोर्ड क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 और ये एक्सरसाइज इंडिकेशन का है। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप उस क्वेश्चन को घर बैठे प्रैक्टिस कीजिए और कहीं पर भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट पे कीजिए, फिर से इसको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे इंडिकेट करना है आपको sin 2x का, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस cos x होता है। तो यहां आइए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है sin 2x, और sin 2x क्या बनेगा? माइनस क्या बनेगा बताइए? माइनस cos 2x बनेगा, और x का कॉन्स्टेंट कितना हो गया? 2, और 2 से डिवाइड कर दिए और यहां पर क्या कर दिए? प्लस ही कर दिए। अब यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन एक स्क्रीन में देखते हैं और कितना क्वेश्चन हो पाता है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी यहां पे आपके पास यहां पे cos 3x है। कितना है? cos 3x है। यहां पे cos 3x को इंडिकेट करना है। किसको इंडिकेट करना है? cos 3x को इंडिकेट करना है। और cos x का इंडिकेशन क्या होता है? sin x। तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? sin 3x, और यहां पर क्या बनेगा? 3 बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा? प्लस c बनेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखते हैं क्या है। तीसरा में भी आपको इंडिकेट करना है। किसको इंडिकेट करना है? e टू दी पावर किसका? यहां पे e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x। देखिएगा ये पहला एक्सरसाइज है 7.1 में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप यदि बेहतर तरीके से बनाते हैं तो आगे आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखो e टू दी पावर x को इंडिकेट करते हैं तो e टू दी पावर x ही होता है, और x का कॉन्स्टेंट 2, तो 2 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है। देखो 4 मेरे पास है। आपको इंडिकेट करना है ax प्लस किसको इंडिकेट करना है? b का, ax प्लस b का होल स्क्वायर dx को इंडिकेट करना है। अब देखिए इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करके भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कीजिएगा बताओ? यहां पे ax प्लस b और पावर 3, और यहां पर भी क्या बनेगा? 3 बनेगा, और x का कॉन्स्टेंट a से क्या कर दिए हम लोग? a से हम लोग डिवाइड कर दिए। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद हम लोग आगे लेके क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है sin 2x। आपको इंडिकेट करना है sin 2x माइनस में 4 इंटू ई टू दी पावर कितना का? यहां पे 3x, और यहां पे dx, इसको इंडिकेट करना है। तो यहां पे देखिएगा sin x, यहां देखिए पहला ही क्वेश्चन में sin 2x को हम लोग इंडिकेट किए, तो sin 2x का क्या बनेगा? माइनस 1/2 क्या बनेगा? यहां पे cos 2x बनेगा, अब माइनस 4 e टू दी पावर 3x हो जाएगा यहां पे, और यहां पर 3 हो जाएगा, और क्या होगा? प्लस 3 होगा। तो ये था 1 से 5 तक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बहुत ही छोटा सा यहां पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 e टू दी पावर 3x है, e टू दी पावर 3x है, प्लस 1 dx है। सही है। अब देखिए अब इसको सबसे पहला काम सेपरेट कर लेते हैं। 4 को अलग कर लिए, यहां पे e टू दी पावर 3x dx, अब प्लस देखो क्या होगा? 1 dx होगा। ये आपके पास 4 हो गया, e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? यहां पे 3 हो गया, प्लस dx का x प्लस क्या हो गया? c हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। x² माइनस 1 बाई कितना जी? x² माइनस 1 बाई x² dx।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पहला काम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वाला एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहां पर एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस। अब यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां पे 1, यहां पे क्या बनेगा, dx बनेगा। तो आपके पास एक्स स्क्वायर, इसको इंडिकेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx होगा, माइनस क्या होगा बताइए, माइनस क्या होगा, dx होगा। और एक्स स्क्वायर को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाई क्या बनेगा, 3 बनेगा। माइनस dx का x होगा, प्लस क्या बन गया, ये आपके पास c कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन c को ऐड करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास, यहां पे क्वेश्चन को ले लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे बी एक्स प्लस यहां पे कितना है c, n2 कितना है dx, n2 कितना है dx। अब देखिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्वेश्चन को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, यानी कि सेपरेट कर देते हैं। जैसे सेपरेट करेंगे तो यहां ये होगा, यहां क्या बनेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर dx होगा, प्लस क्या होगा बताओ, यहां पर b होगा और यहां पर x dx होगा, प्लस क्या होगा c होगा और यहां पर भी क्या होगा, dx होगा। अब यहां पे होगा एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 होगा, प्लस b होगा, x का क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा बताइए, यहां पे c और dx का क्या बनेगा, x प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। और 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 9, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 9 में इंडिकेट करना, यहां पे 2x स्क्वायर हो गया प्लस यहां पे e टू दी पर x और यहां पे क्या हो गया, dx हो गया। इसको भी क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के तरह ही इसको क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग पहले सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पे क्या बनेगा, यहां पे डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला में ये कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां 2 हो गया, यहां पे एक्स क्यू बाई क्या होगा, यहां पे 3 होगा, प्लस e टू दी पर x को इंडिकेट करेंगे, e टू दी पर x को इंडिकेट करेंगे तो e टू दी पर x और प्लस क्या होगा, प्लस क्या होगा, यहां पर c हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9 था, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर यहां पर ले लेते हैं सीधे 10 को। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से समझिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का यहां पे होल स्क्वायर और यहां पर कितना है, dx है। तो पहला काम क्या करेंगे बताइए, फटाफट क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहां पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो क्या बनेगा बताओ, यहां पे क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा प्लस क्या बनेगा, b स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, b स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो प्लस 2 और ये कितना हो गया, a हो गया और ये कितना हो गया, ये आपके पास b हो गया और ये क्या हो गया, dx हो गया, ये क्या हो गया, dx हो गया। अब यहां पे रूट एक्स कैंसिल हो गया, अब रूट एक्स का होल स्क्वायर x हो गया और 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर ये भी x हो गया, प्लस यहां पे कितना हो गया, 2 हो गया, यहां पे कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर आ गया। अब इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो, x dx प्लस क्या लिख सकते हो आप बताओ, 1 बाई एक्स dx लिख सकते हो, प्लस क्या लिख सकते हो, यहां पे 2 और यहां पे dx लिख सकते हो। अब ये x को इंडिकेट करेंगे तो बड़ा ही मामूली सा इंडिकेशन है, एक्स स्क्वायर बाई कितना बनेगा, 2 बनेगा, प्लस 1 बाई एक्स का क्या बनेगा बताओ, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स प्लस क्या बनेगा, यहां पे 2 dx का x प्लस क्या बनेगा, यहां पर c बनेगा। सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। कुल मिलाकर के 22 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आज 22 क्वेश्चन को आज डिस्कस कर देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर सीधे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है क्या, 11 को पहले यहां पर ले लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहां पर है क्या है, देखिए यहां से, यहां पे एक्स क्यू है प्लस यहां पे कितना है 5x स्क्वायर है माइनस 4 है
डिवाइडेड बाय यहां पर कितना है, डिवाइडेड बाय यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे dx है। अब देखो यहां से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहला काम सभी को अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। यहां पे देखो कितना है 5x स्क्वायर, यहां पे कितना है -4 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है। यहां पे एक्स स्क्वायर कर दिए, यहां पे एक्स स्क्वायर कर दिए, और यहां पर भी क्या कर दिए, यहां पर भी क्या कर दिए, एक्स स्क्वायर कर दिए, और यहां पर भी क्या कर दिया, dx कर दिए। अब चलिए अब क्या करेंगे बताओ। अब यहां देखो एक्स क्यू है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा, प्लस क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां पर 5 बनेगा, माइनस यहां 4 बनेगा, एक्स का पावर -2, और यहां पे क्या कर दिए, dx कर दिए। सही है। अब बताओ, अब यहां देखिएगा, यहां पे x dx हो गया, प्लस कितना होगा बताइए, यहां पर 5 होगा, और यहां पर क्या होगा, dx होगा। -4 को बाहर निकाल लेंगे, x का पावर -2 बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, dx बनेगा। अब देखिए यहां पे 3 टर्म है, 3 इंटीग्रेशन में चेंज कर गया है, और सभी का वैल्यू हम बहुत ही आसानी तरीका से यहां पे जानते हैं। तो x को इंडिकेट करेंगे, x²/2 बनेगा, माइनस यानी कि प्लस हो गया, dx का x बनेगा, -4 हो गया, x का पर -2 का -2 + 1 हो गया, और यहां पे -2 + 1 प्लस क्या हो गया, c हो गया। सही है। 11 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं सीधे, डायरेक्ट सीधे आते हैं कहां पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर यहां पे 12 पर आ जाते हैं। देखिए 12 नंबर भी क्वेश्चन सेम टू सेम 11th के जैसा ही है, 11 के जैसा ही है। यहां पे देखिएगा कितना है, एक्स क्यू है, प्लस यहां पे 3x है, यहां पे +4 है, एंड होल डिवाइडेड बाय यहां पे कितना है, यहां पे √x है, और यहां पे dx है, यहां पे कितना है, dx है। सही है। अब चलिए यहां इसको भी 11 के तरह ही इसको भी क्या करते हैं, यहां पे अलग अलग कर देते हैं, यहां पे क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, 3x, और यहां पे √x हो गया, प्लस क्या हो गया बताइए, यहां पे 4 हो गया, और यहां पर कितना हो गया, √x। यहां पर क्या कर दिए, सभी टर्म को क्या कर दिए, सभी टर्म को यहां पे क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। अब देखो सेपरेट करने के बाद इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन भी कर देते हैं। तो एक्स क्यू देखिए पावर 3 -1/2 6, यानी कि एक्स का पावर क्या बनेगा, 5/2 बनेगा, प्लस 3 यहां पे पावर 1/2, तो 1 में से 1/2 तो 1/2 होगा, प्लस यहां पे 4x के पावर क्या बनेगा, -1/2, और यहां पर क्या बनेगा, dx बनेगा, क्या बनेगा, dx बनेगा। अब देखते हैं यहां से, अब यहां पे अब इसको डायरेक्ट लिख देना, x का पावर 5/2 + 1 कितना होगा, यहां पे 7/2, और यहां पे 7/2 करेंगे तो यहां पे 2/7 हो जाएगा, प्लस यहां पे 3 x के पावर क्या बनेगा, 3/2, और यहां पर क्या बनेगा, 2 क्या बनेगा, 2 यहां पर क्या बनेगा, 3 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, 4 बनेगा, x का पावर क्या बनेगा, 1/2, और यहां पर भी 1/2 बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, 2 प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। अब एक बार इसको फाइनल लिख देते हैं, तो ये आपके पास 2/7 हो गया, x का पावर क्या हो गया, यहां पे 7/2 हो गया। अब देखिए यहां से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास 2 हो गया, x का पावर क्या हो गया, 3/2 हो गया, प्लस कितना हो गया, 8 हो गया, और 1/2 यानी कि √x प्लस कितना हो गया, प्लस यहां पर क्या हो गया, c हो गया आपके पास। सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हम यहां पर पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहना है, क्वेश्चन को समझिए पहले। यहां पे एक्स क्यू है, माइनस कितना, x² है, प्लस कितना है, प्लस x है, -1 है, और डिवाइडेड बाय कितना है जी, x -1 है, और यहां पे कितना है, dx है, यहां पर कितना है, dx है। तो पहला काम इसका क्या करते हैं, नोमिनेटर वाले टर्म को क्या करते हैं, फैक्टर निकाल देते हैं। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे बताओ आप। देखो फैक्टर निकालने के लिए x² को कॉमन निकालेंगे, यहां पे x -1 होगा, प्लस कितना होगा बताइए, प्लस x -1 होगा, और डिवाइडेड बाय x -1 है, डिवाइडेड बाय x -1 है, तो यहां पर देखो यहां पर भी क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। अब तो मेरे पास यहां पर देखो कुछ भी नहीं बचा, यहां पर इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना बच गया, x² dx हो गया, और यहां पर कितना हो गया, 1 dx हो गया।
तो एक्स स्क्वायर को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यू बाई 3 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, dx का x बनेगा, प्लस क्या बनेगा, ये आपके पास c बनेगा। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। पास 14 के बाद आते हैं सीधे डायरेक्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाता है, 15 पर। लीजिए 15 पर, देखो 15 मेरे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहां पे रूट एक्स हो गया, 15 रूट एक्स हो गया, यहां पर कितना हो गया, यहां पे 3x² प्लस कितना हो गया, यहां पे 2x प्लस कितना हो गया 3, और यहां पर dx हो गया। सही है। अब आओ यहां पे क्या करते दिखेगा, ये यहां पे रूट एक्स और यहां पर x² है, तो यहां पे बताओ 3x का पावर 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 बनेगा। तो x का पावर क्या बनेगा, 5/2 बनेगा, प्लस यहां पर 2 हो गया, x का पावर 1/2 और 1, तो 1 प्लस 1/2, x का पावर यहां पर 3/2 हो गया, प्लस यहां पर 3 रूट एक्स यानी कि पावर 1/2, यहां पे कितना हो गया, dx हो गया। सही है। अब बताओ ये 3 का 3 और x का पावर क्या बन गया, 5/2 dx, प्लस 2 का 2, x का पावर कितना हो गया, यहां पे 3/2 और यहां पर कितना हो गया, dx हो गया, प्लस कितना हो गया, यहां पे 3 हो गया, x का पावर कितना हो गया, 1/2 कितना हो गया, dx हो गया। अब देखिए ये छोटा छोटा इंडिकेशन में यहां से बदल गया, x का पावर क्या बन गया, 5/2 प्लस 1, यहां पे 7/2 और यहां पर भी क्या बनेगा, यहां पर भी क्या बनेगा, 7/2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा बताइए, यहां पे 2 हो गया और x का पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, यहां पर भी 5/2 हो गया और यहां पर भी क्या हो गया, 5/2 हो गया, प्लस क्या बनेगा 3 और x का पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और यहां पर भी क्या हो गया 3/2 प्लस 1 प्लस क्या हो गया, ये आपके पास c बन गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 देखते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, 16 है क्या, 16 देखिए 16 एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और ये आपको हम पहले बता चुके हैं 7.1 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 16 कितना बनेगा, यहां पे 2x हो गया माइनस कितना हो गया, यहां पे बताओ क्या हो गया, यहां पे 3 cos x हो गया प्लस कितना हो गया e⁻x dx हो गया। अब देखिए यहां पे कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट यहां लिख देते हैं 2 का 2 और यहां पर x है, x का क्या बनेगा, x का क्या बनेगा, x²/2 माइनस यहां पे 3 cos x का क्या बनेगा, sin x बनेगा और e⁻x को इंडिकेट करेंगे तो e⁻x प्लस क्या बनेगा, c बनेगा और यहां से ये दो कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास x², यहां पे क्या बन गया 3 sin x हो गया, अब माइनस क्या हो गया प्लस क्या हो गया e⁻x प्लस क्या हो गया c हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17, देखिए 17 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, 17 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। कैसे सेम टू सेम आप देख लो, यहां पे
यहां पे 2x² है, माइनस में यहां देखिएगा 3 sin x है, माइनस में 3 sin x है, प्लस कितना है यहां पे 5√x, यहां पर कितना है dx है। सही है, ले लिए सभी को। अब बताओ यहां से 2 का 2 हो गया और x² का क्या करेंगे, x³ बाई क्या करेंगे, यहां पे 3 हो गया और यहां पे 3 sin x का माइनस cos x हो गया, तो cos x हो गया, प्लस क्या होगा यहां पर 5 हो गया, x का पर 1/2 तो 3/2 और यहां पे 2/3 प्लस क्या हो गया c हो गया। तो देखिएगा 16 और 17 लगभग दोनों का दोनों क्वेश्चन सेम था। अब आते हैं 16 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद 18 नंबर, कितना पर आ जाते हैं 18 नंबर। 18 नंबर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं, देखिए क्या है 18 नंबर। यहां पे sec x है और यहां पर कितना है बताओ, यहां पे sec x प्लस कितना है बताओ, यहां पे sec x प्लस कितना है 10x है। सही है, अब देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sec x से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा बताओ, sec² x dx होगा। अब प्लस क्या होगा, sec x इंटू 10x होगा, प्लस sec x इंटू क्या बनेगा यहां पर 10x और यहां पर क्या बनेगा dx बनेगा। अब देखिए sec² x को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर 10x बनेगा। अब sec x इंटू 10x कितना बनेगा, sec x बनेगा और प्लस क्या बन गया c बन गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। 18 के बाद यहीं से क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। देखिए 19 क्या है, 19 देखिए आपके पास है sec² x और यहां पे cosec² x, यहां पे क्या है, यहां पे cosec² x dx। अब देखिए यहां देखिए sec² x को नीचे भेज देते हैं, क्या बनेगा यहां पे cos² x और यहां पर क्या बनेगा sin², यहां पर क्या बनेगा sin² और sin² x बाय cos² x कितना हो गया, कितना हो गया tan² x और यहां पे dx। अब देखो tan² x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं, तो tan² x को किस में लिख दिए sec² x -1 कितना हो गया -1 dx हो गया। अब इसको अलग अलग हम लोग सेपरेट करके लिख देते हैं, यहां पे sec² x, यहां पे dx हो गया और यहां पे 1 dx हो गया। तो sec² x का क्या करेंगे, sec² x का 10x हो गया, sec² x का 10 हो गया एंड dx का क्या हो गया x प्लस क्या हो गया c हो गया। सही है, तो 19 नंबर क्वेश्चन था ये। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है क्या क्वेश्चन, देखिए 20 आपके पास है 2 - 3 sin x है। फटाफट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, 2 - 3 sin x है और यहां पे cos² x है, यहां पे कितना है cos² x और यहां पर dx है, यहां पर कितना है dx है। तो आइए फटाफट cos² x कितना है dx यहां पे है मेरे पास। अब यहां पे क्या करते हैं, यहां पे फटाफट क्या करो, यहां पे देखिएगा 2 माइनस कितना है यहां पे 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाय यहां पे कितना है आपके पास cos² x, तो cos x इंटू यहां पर क्या लिख दिए cos x लिख दिए और यहां पर क्या लिख दिए, यहां पे cos² x लिख दिए। सही है, अब यहां पे कितना हो गया, टोटल का क्या हो गया dx हो गया, टोटल का क्या हो गया dx हो गया। अब यहां पे जब टोटल का dx हो गया, अब बताओ कितना होगा, यानी कि 2 बाई cos² x ये कितना बनेगा 2 sec² x हो गया -3 sin बाई cos 10 होगा, cos sec होगा, तो sec x इंटू क्या हो गया बताइए, sec x इंटू क्या बन गया यहां पर 10x, sec x इंटू यहां पर 10x बन गया। अब देखिए यहां पे अब कुछ भी यहां पे करने की जरूरत आपको नहीं है, 2 sec² x हो गया -3 हो गया और यहां पर देखो कितना हो गया, यहां पर sec x हो गया और यहां पर 10x हो गया। अब देखो सारे टर्म का वैल्यू यहां पर हम जानते हैं, 2 का 2 हो गया, sec² x का क्या बनेगा sec² x का 10x हो गया, 3 का 3 हो गया और sec x इंटू 10x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है sec x प्लस कितना बन गया, ये आपका c बन गया। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर था। अब देखिए 20 तक जब बना दी है तो देखिएगा 20 21 अब 2 क्वेश्चन बच गया, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बच गया। अब आते हैं 21 21 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन
आपको एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी क्या होता है? इंटीग्रेशन ही होता है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या हो गया? डेरिवेटिव का उल्टा क्या हो गया? एंटी डेरिवेटिव। कुछ भी नहीं करना है आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना है। यहां पे रूट एक्स हो गया और यहां पर क्या हो गया? रूट एक्स। टोटल का क्या हो गया? डीएक्स हो गया। टोटल का क्या हो गया? डीएक्स हो गया। सही है। अब देखिए एक बार और लिख देते हैं, एक्स रूट एक्स यानी कि पावर 1/2 और यहां पर क्या बनेगा? -1/2। यहां पर क्या हो गया? डीएक्स हो गया। यहां पर क्या हो गया? डीएक्स हो गया। अब देखिए ये क्या बन गया? एक्स का पावर 1/2, 3/2 और यहां पर भी 3/2, तो 2 क्या बन गया? 2/3 बन गया। प्लस एक्स का पावर -1/2 प्लस 1/2 और 1/2 करेंगे तो यहां पे 2 होगा और यहां पे पावर 1/2 प्लस क्या हो गया? सी हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाते हैं? 22 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का कहना क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। डी ऑफ डी एक्स, यहां देखो एफ एक्स हो गया और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ है 4x³ माइनस 3y एक्स टू दी पावर क्या दिया हुआ है? एक्स टू दी पावर 4 दिया हुआ है। और यहां देखिए बगल में दिया हुआ है, यहां पे f2 का वैल्यू दिया हुआ है 0, f2 का वैल्यू 0। तो आपसे यहां पर पूछ रहा है देन fx का वैल्यू क्या होगा? fx का वैल्यू क्या होगा? fx का वैल्यू क्या होगा? सही है। तो देखिए यहां पे तो सबसे पहला काम यहां पे क्या करते हैं? डी ऑफ fx का वैल्यू ले लेते हैं। तो डी ऑफ fx का वैल्यू कितना होगा? ये तो आपके पास 4x क्यू है -3 x का पावर -4 हो गया और dx को इधर भेज दिए, dx को इधर भेज दिए। अब यहां पे इंडिकेट कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए? इंडिकेट कर दिए, क्योंकि हमको fx का चाहिए और dfx का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि dx से आपको x चाहिए तो आपको इंडिकेट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो dfx कितना हो गया आपके पास? ये तो आपके पास fx हो गया। अब यहां देखिएगा ये 4 हो गया, x का पावर 4 बाई क्या हो गया? 4 हो गया, -3 हो गया, x का पावर -3 + 1 -3, सॉरी माफ कीजिएगा, -4 + 1 तो -3 हो गया और यहां पर भी क्या होगा? -3 होगा प्लस क्या होगा? c होगा। अब यहां पे देखिए ये 4 कैंसिल हो गया एक स्टेप और यहां पे हम लोग कर देते हैं। यहां पे बताओ क्या हो गया? x का पावर 4 हो गया माइनस प्लस 1 बाई कितना हो गया? 1/x³ प्लस क्या हो गया? c हो गया। अब यहां पे आप देख सकते हो, अब यहां पे fx का वैल्यू चाहिए और fx का वैल्यू निकालने के लिए यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c चाहिए। इसके लिए देखिए आपको दिया हुआ है f2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0। यहां से आपको क्या करना है? यहां से f2 का वैल्यू 0 लेना है, यानी कि इसमें क्या करना है? जहां जहां x है वहां 2 को रख देना। f2 का वैल्यू 0 हो गया और ये क्या होगा? 2 का पावर 4 हो गया और 1/2 का पावर 3 हो गया प्लस कितना हो गया? c हो गया। यानी कि ये कितना हो गया? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया प्लस 1 बाई कितना हो गया? 8 प्लस कितना हो गया? c हो गया। यानी कि c का वैल्यू आपके पास कितना आ गया बताइए? 100 कितना हो गया? 128 प्लस कितना हो गया? 100 कितना हो गया आपके पास? 29 हो गया। तो c का वैल्यू माइनस कितना हो गया? 129 बाई कितना हो गया? 8 हो गया। ये यहां से आपके पास, यहां से ध्यान दीजिएगा, c का वैल्यू आ गया। जब c का वैल्यू आ गया तो फाइनली देखिए किसका वैल्यू चाहिए आपको? fx का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए? यहां पर fx का वैल्यू चाहिए। तो fx का वैल्यू क्या बन गया? x टू दी पावर 4 हो गया, 1 बाई क्या हो गया? 1/x³ हो गया माइनस कितना हो गया? 129 बाई कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन कुल मिलाकर के था और 22 में 22 क्वेश्चन को यहां से क्या कर दिया हम लोग? डिस्कस कर दिए। ये 22 में ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन देखिएगा इसका पहला ऑप्शन होगा। सही है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 में कुल मिलाकर के 22 क्वेश्चन है। 22 में से 22 क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस कर दिए।